नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप अपनी एक खुद की कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कोई फोटोकॉपी प्रिंट की या दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको उसमें कौन से प्रिंटर नहीं खरीदने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे प्रिंटर के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप जो कभी खरीद लेते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है और आप उनसे एक भी रुपए जो है नहीं कमा पाओगे। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्रिंटर की हम आपको लिस्ट देने वाले हैं, कुछ प्रिंटर के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप इस प्रिंटर से जो है सावधान रहिएगा और कभी ये प्रिंटर भविष्य में कभी मत खरीदिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो ये कौन से प्रिंटर हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक गुजारिश की अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम कोई दुकान खोलें, कोई फोटोकॉपी की दुकान खोलें या फिर फोटो की दुकान खोलें, ठीक है, तो या फिर इंटरनेट कैफे ऐसी कोई हम दुकान खोलें, तो उसमें हमें क्या होता है कि एक प्रिंटर की जो है बहुत ही आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको सावधान रहना है, ऐसे में आपको एक अच्छा सा प्रिंटर जो है खरीदना है। नहीं तो अगर आप कोई ऐसा प्रिंटर खरीदते हैं जो कि आपको जो है फायदा नहीं करेगा, जो कि अच्छा नहीं है, तो बाद में वो आपको नुकसान भी करवा सकता है, ठीक है। और ऐसे में अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो आपको उससे लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बताने वाला हूं आपके प्रिंटर की लिस्ट के बारे में, तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारा सबसे जो ऊपर प्रिंटर है वो है HP का। जी हाँ दोस्तों, HP के जो प्रिंटर आते हैं, इंकजेट प्रिंटर जिसे हम कहते हैं, जो सबसे कम कीमत में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, तो यहाँ पे एक HP का प्रिंटर जो है मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे HP प्रिंटर 2132, ठीक है, आप मॉडल नंबर देख सकते हो 2132। तो यह प्रिंटर आपको नहीं खरीदना है, ठीक है। क्यों नहीं खरीदना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसमें लगती है कॉर्टेज, और जब आप इस कॉर्टेज का यूज करते हो, इस कार्टेज का, तो इससे आप मात्र जो है इसमें दिए गए जितने भी इसमें पेज दिए गए होंगे, मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे दी हुई है 60 सीट्स, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे जो है 60 सीट या फिर जितने भी इसमें पेज दिए गए हैं उतने पेज ही आप निकाल पाओगे या फिर उससे कम ही पेज आपके निकलेंगे। इसके बाद आपकी जो कार्टेज है वो डैमेज हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, ठीक है। और जब आप उस कार्टेज को मार्केट में फिर से खरीदने जाओगे तो वो कार्टेज की जो कीमत होगी वो होगी करीबन 500 से 600 रुपए, ठीक है। और यह कार्टेज जो है आपकी हर 1 महीने में 2 महीने में यह खराब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कुछ टाइम के लिए प्रिंटर को छोड़ देते हो तो ये कार्टेज जो है ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और फिर इस कार्टेज को आपको दोबारा जो है खरीदना पड़ सकता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 10 से 12 प्रिंटर ऐसे हो चुके हैं जिनसे मैं परेशान हो चुका हूँ। मैंने सोचा कि इसके ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके इसके बारे में बताया जाए, ठीक है। इसलिए वो कभी ऐसे प्रिंटर जो है नहीं खरीदें, ना कि उन्हें जो है ऐसे प्रिंटर से नुकसान हो जाए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा वो कौन कौन सी कार्टेज हैं जो कि आपको नुकसान दे सकती हैं। तो देखिए, इस लिस्ट में जो हमारी सबसे पहले ऊपर जो कार्टेज है वो है 802, ठीक है। HP की 802 मैं आपको दिखा देता हूँ, एक 802 कार्टेज होती है, ठीक है। यह कार्टेज सबसे बेकार कार्टेज है, ठीक है। अगर जो हमारे वीएलई भाई सब्सक्राइबर्स व्यूअर जिनने भी ये कार्टेज खरीदी होगी और इसका यूज किया होगा तो उन्हें पता होगा कि ये कितनी घटिया कार्टेज है, और आप उनसे पूछ भी सकते हो इस प्रिंटर के बारे में, इस कार्टेज के बारे में। तो जितने मॉडल्स में यह 802 कार्टेज लगती है वो सबसे बेकार प्रिंटर हैं, उनका आपको कभी भी यूज नहीं करना है, वो प्रिंटर कभी भी नहीं खरीदने हैं। अगर आप मार्केट में कोई प्रिंटर खरीदने चाहते हो तो उनसे पूछो सबसे पहले कि इसमें कौन सी कार्टेज लगी हुई है, ठीक है। और अगर इसमें वो बताते हैं कि 802 कार्टेज लगी हुई है तो आप ये प्रिंटर कभी भी भविष्य में मत खरीदिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे केवल जो मेरे हिसाब से 70 से 80 जो है प्रिंट निकलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, और 30 से 40 पेज निकलते हैं जो है कलर में। इसके बाद एक कार्टेज जो है खराब हो जाती है, ठीक है। फिर आप दोबारा खरीदते हो तो इसकी कलर की जो कीमत है वो है 700 रुपए और जो ब्लैक की कीमत है वो है 600 रुपए। तो आप सोच सकते हो कि प्रिंटर तो सस्ता है लेकिन कार्टेज काफी महंगी है, तो जो है उतने का तो आप दूसरा प्रिंटर खरीद लोगे जितने की वो कार्टेज आएगी। तो आपको ऐसे प्रिंटर के चक्कर में नहीं फंसना है। मैं दूसरी कार्टेज के आपको नाम बताता हूं, ठीक है। इस लिस्ट में जो हमारी दूसरी कार्टेज है वो है 680, HP की 680, और आपको यह भी कार्टेज नहीं खरीदनी है। हाँ, ये थोड़े टाइम तक आपको सपोर्ट करेगी, यह उससे कुछ ज्यादा पेज निकालेगी, मान लीजिए यह 200-250 पेज निकाल देगी, और अगर आप अच्छे तरीके से रिफिल करते हो तो ज्यादा से ज्यादा ये 500 पेज निकाल देगी। बस इससे ज्यादा ये पेज नहीं निकाल पाएगी और ये कार्टेज खराब हो जाएगी। इसके बाद आपको फिर से दोबारा कार्टेज खरीदनी पड़ेगी, तो इसकी कीमत होगी लगभग 500 रुपए ब्लैक एंड व्हाइट, और कलर की 600 रुपए, ठीक है। तो आप इन कार्टेज में बर्बाद हो जाओगे, कभी भी अपनी दुकान सही से नहीं चला पाओगे अगर आप ऐसे प्रिंटर खरीदते हो तो।
ठीक है। अगर आपको प्रिंटर खरीदने हैं और आप एक सही से दुकान स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि इसमें हम सही प्रिंटर खरीदें, तो उसमें आपको जो एक अच्छा बजट प्रिंटर खरीदना होगा और उससे जो है आप एक अच्छे से जो है अपनी दुकान चला सकते हो और प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप HP का कोई भी लो बजट का इंकजेट प्रिंटर ना खरीदें। अगर आप एक फोटोकॉपी की दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए एक मॉडल है HP का 1005, ठीक है, जो कि लेजर जेट प्रिंटर है, आप वो प्रिंटर खरीद सकते हैं। मैं उसका आपको मॉडल दिखा देता हूं, ठीक है, HP 1005, ठीक है। यह देखिए वो प्रिंटर है और एक काफी अच्छा प्रिंटर है, ठीक है। यह प्रिंटर आप खरीद सकते हो अगर आप फोटोकॉपी के लिए यूज कर रहे हो तो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आप देख रहे होंगे इसी HP प्रिंटर का यूज करते हैं। और आप चाहते हो कि आपको इन 10,000 रुपए में, 10 से 11,000 रुपए में आपको ऑल इन वन फीचर्स मिले, आपको उसी में प्रिंट मिले, स्कैन मिले, कॉपी मिले, ठीक है, यानी कि सब काम आप उसी से कर सको। आप उसी से अपने जो है ID कार्ड प्रिंट कर सको, उसी से फोटो प्रिंट कर सको और उसी से फोटोकॉपी कर सको। तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एप्सॉन का प्रिंटर खरीदें। एप्सॉन का प्रिंटर ज्यादा बेटर होता है और उससे आप जो है ज्यादा पेज निकाल सकते हो और वो है कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा आपकी जो है प्रिंट निकाल देता है। और उसका जो हेड होता है वो ज्यादा से ज्यादा साल चलता है और उसको आपको इंक भरने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई कार्टेज नहीं होती है, तो वो कार्टेज कभी खराब नहीं होती है। और उसमें आपको एक फायदा और होता है कि उसमें केवल आपको इंक की जो बोतल आती है वो आपको मार्केट से लानी होती है और सीधे आप उसमें डाल देते हो, तो उनका जो है आप बड़ी आसानी से यूज कर पाते हो। मैं आपको वो प्रिंटर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यह प्रिंटर है एप्सॉन का, ठीक है। एप्सॉन का प्रिंटर जो था L360, आपने शायद नाम सुना होगा और कई जो सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हैं उन्होंने उसका यूज भी किया होगा। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ L360, ठीक है। यह काफी अच्छा प्रिंटर है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका यूज भी करते हैं, ठीक है। इसकी जो कीमत है वो 10,198 रुपए के आसपास है। और जो सबसे अच्छे प्रिंटर हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उन प्रिंटर को खरीद सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो HP के प्रिंटर हैं लो बजट के, जिनकी कीमत है 1,000 रुपए से लेके, यानी कि 2,000 रुपए से लेके 5 या 8,000 रुपए तक, आपको वो प्रिंटर कभी नहीं खरीदने हैं, नहीं तो आप जो है फंस जाएंगे उनमें। और आप कभी किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपको यही राय देगा कि आप वो लो बजट का प्रिंटर खरीद लीजिए और फिर बाद में आप उससे फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है, आपको इन मेरी बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो आप उन प्रिंटर को खरीदिए जो कि अच्छे प्राइस में आते हैं, आपके बजट के हिसाब से भी हैं और एक अच्छी प्रिंट क्वालिटी भी देते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेज भी निकालते हैं और आपको हमेशा सालों साल सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे प्रिंटर की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप केवल वही प्रिंटर खरीदिए, ठीक है। उसके अलावा जो है आप और भी प्रिंटर खरीद सकते हो, लेकिन मैं उनके लिए राय नहीं करूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनके परेशान हो चुका हूं, मुझे उनके बारे में पता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी ऐसा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स उनके बारे में परेशान हो, उन्हें खरीद के जो है मुसीबत का सामना उठाए। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये हमारी बात समझ में आ गई होगी कि आपको कौन से प्रिंटर नहीं खरीदने हैं। दोस्तों आगे आपकी मर्जी है, आप खरीदना चाहें तो खरीद लीजिए, बस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो है आप ये प्रिंटर ना खरीदें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है जिसे शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।